विदेश में रहते हुए भारत में तलाक। कंफ्यूजन है ना? चलिए आज इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है, पर सच क्या है, आइए पता करते हैं। तो जवाब है हाँ, ये मुमकिन है। इंडियन लॉ अब काफी बदल गया है ताकि बाहर बसे भारतीयों की मदद हो सके। अच्छा, तो ये होता कैसे है? दरअसल दो खास कानूनी तरीकों से ये दूरी की मुश्किल खत्म हो जाती है। एक है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे कहीं से भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। मतलब पावर ऑफ अटर्नी से आप भारत में किसी भरोसेमंद को अपनी जगह कानूनी काम करने का हक दे सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप सुनवाई में सीधे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोर्ट में मौजूद हों। इस पूरी प्रोसेस का कानूनी आधार है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B। यही आपसी सहमति से तलाक की इजाजत देता है। ये पूरी प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में होती है, केस फाइल करने से लेकर आखिरी फैसले तक। तो फिर इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? चलिए एक नज़र टाइमलाइन पर डालते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, टाइम अलग अलग लग सकता है और ये एक बहुत खास चीज पर निर्भर करता है, और वो वजह है कूलिंग ऑफ पीरियड। पर क्या इससे बचा जा सकता है? आइए जानते हैं। ये 6 महीने का एक जरूरी वेटिंग पीरियड है, ताकि कपल्स अपने फैसले पर दोबारा सोच सके। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ मामलों में ये पीरियड माफ भी हो सकता है। ये स्लाइड उसी ऐतिहासिक फैसले के बारे में है। अगर साथ रहने की कोई गुंजाइश ना हो तो कोर्ट ये समय माफ कर सकती है। कोर्ट ये देखती है कि दोनों कितने समय से अलग हैं और क्या बाकी सारे मुद्दे जैसे बच्चों की कस्टडी सुलझ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डॉक्यूमेंट्स। सही कागजात के बिना प्रोसेस में बहुत देर हो सकती है। ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। याद रखिए, अधूरे कागजात से आपका केस अटक सकता है। लेकिन रुकिए, इस प्रोसेस में कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलें भी हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। एक जरूरी बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या POA एक सुविधा है, हक नहीं। जज चाहे तो आपको बुला भी सकते हैं। देरी की एक और बड़ी वजह होती है डॉक्यूमेंट्स को विदेश में सही तरीके से अटेस्ट न करवाना। इससे केस रुक जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये दिखाता है कि कैसे कानून और टेक्नोलॉजी मिलकर दुनिया भर में बसे भारतीयों के लिए न्याय को आसान बना रहे हैं। और आखिर में एक सवाल, कानून और टेक्नोलॉजी मिलकर न्याय को और कैसे आसान बना सकते हैं?